नमस्कार, आप देख रहे हैं UK24 और मैं हूं आपके साथ नवाब चौधरी। देश में हमेशा ही इस बात की चर्चा होती रहती है कि आम आदमी के लिए अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना आसान नहीं रहा। स्कूलों की मोटी फीस देने के बावजूद भी माँ बाप का आर्थिक शोषण होता है। कभी महंगी स्कूल ड्रेस तो कभी महंगी किताबें। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि किस तरह चालाकी से महंगी किताबें बेची जा रही है। साथ ही केंद्रीय विद्यालयों और प्राइवेट स्कूलों की किताबों और NCERT किताबों की जमीन आसमान के फर्क वाली कीमतों के बारे में। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में महंगी किताबों की खूब चर्चा हो रही है। अभिभावकों को किताबों के नाम पर लूटने का काम किया जा रहा है, लेकिन प्रदेश का शिक्षा विभाग इस पर नकेल कसने में नाकाम साबित हो रहा है। ये पहला मामला नहीं है जब प्राइवेट स्कूलों की मनमानी सामने आई है। इससे पहले भी कई मामले सामने आए हैं। लगता है मानो शिक्षा विभाग बस एक कठपुतली की तरह खड़ा होकर तमाशा देख रहा हो। प्राइवेट स्कूल हमेशा ही NCERT की किताबों से परहेज करते रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण राज्य सरकार की कोई बड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ ना होना। अब तो प्राइवेट संस्थानों को शिक्षा माफिया तक कहा जाने लगा है और सबसे बड़ा संरक्षण देने का काम खुद सरकारें करती हैं। अब आपको बताते हैं कि किताबों के नाम पर स्कूल माफियाओं द्वारा किस तरह से गुमराह किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि निजी स्कूलों में बच्चों की किताबों का औसतन खर्च 6 से 7 हज़ार तक आता है, लेकिन केंद्रीय विद्यालयों में NCERT की किताबें 600 से 7 रुपये में आ रही है। प्राइवेट स्कूल हर साल किताबों को बड़ी चालाकी से बदल रहे हैं। मान लीजिए अगर कोई छात्र कक्षा 5 से कक्षा 6 में प्रमोट होता है तो उसे नई किताब खरीदनी पड़ेगी। अगर वो 1 साल पहले की किताब इस्तेमाल करना चाहे तो उसे मना कर दिया जाता है। चालाकी के साथ हर किताबों का सिर्फ कवर पेज बदलने के साथ ही कुछ चैप्टर को आगे पीछे कर दिया जाता है, जिससे साफ जाहिर है कि स्कूलों की मंशा हर साल नई किताबें खरीदवा कर उनसे मोटी रकम वसूलने की होती है। मीडिया में लगातार चल रही खबरों के बाद अब जाकर शिक्षा विभाग की कुंभकर्णीय नींद टूटी है। पूरे साल बेहोशी की हालत में रहने वाले शिक्षा विभाग ने फरमान जारी किए हैं कि जो भी स्कूल ऐसा करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे आदेश हर साल फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आते हैं और दफ्तरों में फाइलों की शोभा बढ़ाते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि केंद्रीय विद्यालयों और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली किताबों की कीमत में कितना फर्क है। जो किताब हिंदी व्याकरण की केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई जाती है उसकी कीमत 64 रुपये है और प्राइवेट स्कूल में उसकी कीमत 460 रुपये है। हिंदी व्याकरण की किताब प्राइवेट स्कूल में 480 रुपये है और केंद्रीय विद्यालय में 60 रुपये है। अंग्रेजी की किताब 280 रुपये है प्राइवेट स्कूल में और केंद्रीय विद्यालय की में 60 रुपये है। अंग्रेजी लिटरेचर की किताब 524 रुपये है और केंद्रीय विद्यालय में वही किताब मात्र 60 रुपये है। अंग्रेजी ग्रामर 425 रुपये की प्राइवेट स्कूल में है और केंद्रीय विद्यालय में इसकी कोई कीमत लागू नहीं है। गणित की किताब प्राइवेट स्कूल में 620 रुपये है और केंद्रीय विद्यालय में मात्र 65 रुपये है। वर्क बुक मैथ 305 रुपये की है, लेकिन केंद्रीय विद्यालय में इसकी कीमत लागू नहीं है। विज्ञान की किताब प्राइवेट स्कूल में 350 रुपये है, वहीं केंद्रीय विद्यालय में मात्र 65 रुपये है। मोरल साइंस हिस्ट्री की किताब प्राइवेट स्कूल में 175 रुपये है और केंद्रीय विद्यालय में मात्र 65 रुपये है। सोशल साइंस की किताब प्राइवेट स्कूल में 590 रुपये की है तो वहीं केंद्रीय विद्यालय में मात्र 60 रुपये की है। विजुअल आर्ट की किताब प्राइवेट स्कूल में 400 रुपये है तो केंद्रीय विद्यालय में इसकी कोई कीमत लागू नहीं है। पर्यावरण की किताब प्राइवेट स्कूल में 340 रुपये है तो केंद्रीय विद्यालय में मात्र 65 रुपये है। संस्कृत की किताब प्राइवेट स्कूलों में 350 रुपये की मिलती है तो केंद्रीय विद्यालय में मात्र 65 रुपये में मिलती है। जमीन आसमान जैसे इन कीमतों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बढ़ती महंगाई के दौर में अपने बच्चों को शिक्षा देना कितना मुश्किल है। संविधान हमें शिक्षा का अधिकार देते हैं, लेकिन सरकार की घोर लापरवाहियों के कारण आज सरकारी स्कूलों में कोई अपने बच्चों को भेजना पसंद नहीं करता है। प्राइवेट स्कूल में महंगी किताबों पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।